नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम 14वीं क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और 14वीं क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो पिछले हमारे अगर चैनल और वीडियो देख पा रहे हो तो आज ये थोड़ी-थोड़ी समझ में आएगी आपको वीडियो कि ये आज किस लिए मैं वीडियो इस पे बनाया और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज क्या है कि थोड़ा हमारे वीडियो लेट आई, थोड़ा टाइम घर के थोड़ा इशू है, थोड़ा मतलब होता है आदमी का। तो लेट होने के कारण क्या आती है, लेट से आता है कि एक टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर इंसान बोलते हैं ना कि एक कहावत हम लोग पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता है। आपके जो लक में है वो आपको मिलेगा, और टाइम जब तक वो टाइम के अनुसार है, जो वो टाइम है वो आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हर चीज़ का करेक्ट टाइम होता है। अगर आप कहीं बस पे जाते हो उसका टाइम, स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम, ट्रेन का टाइम, हर चीज़ का क्या होता है, एक टाइम होता है। तो आज हमारी म्यूचुअल फंड की क्लास में यही मैं टाइम का यूज़ पढ़ाऊँगा कि टाइम क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे म्यूचुअल फंड में। देखिए क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के बेसिस पे बताया जा रहा है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड आर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज म्यूचुअल फंड का में टाइमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो पैसे लगाते हैं, तो कौन से टाइम में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको अच्छी सी रिटर्न और अच्छी सी आपको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीछे से हमारी वीडियो आप देख रहे हो तभी ये चीज़ समझ में आएगा। और अगर डायरेक्ट ये वीडियो कहीं देख पा रहे हो, निकल गया हो आपके यूट्यूब चैनल में या आपके फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो आपको नहीं समझ में पा रहा हो। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में जो जानते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो हमारे नए लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वहाँ पे आप पूरे प्लेलिस्ट का वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब ये चीज़ आप देखे होंगे कि क्या होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्या होता है कि एक बहुत सारे लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि उनका कट ऑफ मार्क के बेसिस पे उससे क्या होता है, उसको सिलेक्शन किया जाता है। अब आप कट ऑफ मार्क जानते हैं, मतलब उसका लास्ट का मार्क्स कितना था। लेकिन क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में हमारा कट ऑफ टाइम आता है। तो कट ऑफ मार्क्स तो सुने, लेकिन कट ऑफ टाइम होता क्या है। तो आज हमारी 14वीं क्लास की डिटेल में यही पढ़ेंगे और यही होता है। तो म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस खुला रहता है, मैं कोई वीडियो में बताया था कि मंडे से फ्राइडे के बीच में खुला रहता है। अगर मंडे और फ्राइडे के बीच में कोई नेशनल फेस्टिवल आ जाता है तो उस दिन बंद रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में हमारा म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस होता है, मतलब उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो ओपन रहता है। अब हमारे पास सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है। तो सबसे पहले हम सैटरडे और संडे के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग रिमेनिंग डे के बारे में बात करेंगे। तो बात यहाँ ये होती है कि जब आप सैटरडे और संडे, तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो आप म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जा सकते हैं, या तो जहाँ पे आप ब्रोकरेज, जहाँ पे आप कोई एजेंट के थ्रू वहाँ से जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मैं वीडियो पहले से बना दिया हूँ, रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड, जिसमें मैं एक एग्जांपल दिया हूँ कि डायरेक्ट फंड लव मैरिज होता है और रेगुलर फंड अरेंज मैरिज होता है। तो उसमें मैं बताया हूँ। तो क्या होता है कि जो कट ऑफ टाइम होता है उसके, अब क्या है कि हम बताएं कि आप या तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तीन तीन जगह पे कर सकते हैं। या तो आप एक ऐसी जगह जो आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे ग्रो एप्लीकेशन है, या आप गूगल पे जब आप यूट्यूब देखते होंगे तो बहुत सारे ऐड देता है म्यूचुअल फंड के बारे में कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो। और ज़्यादातर अभी जो ऐड आ रहा है ग्रो से आ रहा है। तो ग्रो में आप जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो जाता है। तो वहाँ पे टाइमिंग देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले क्या है कि हम लोग सैटरडे और संडे के बारे में डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप जो है सैटरडे और संडे जो टाइम हो जाता है, तो सैटरडे और संडे को म्यूचुअल फंड का ऑफिस क्या होता है, पूरी तरह से क्लोज रहता है। ना ही आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा और ना ही आपको ऑफलाइन होता ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा, सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा, फिर भी आपको क्या होगा कि ट्रांजेक्शन का जो कंफर्मेशन यूनिट का जो पूरा कंफर्मेशन लेटर आएगा वो आपको डायरेक्टली मंडे को आएगा। मंडे को भी नहीं आएगा, ट्यूसडे को आएगा। अब बात यहाँ पे आपको
ट्यूसडे को क्यों आएगा, मंडे को क्यों नहीं आएगा। तो ये बात आप आगे की वीडियो में मतलब आगे की टाइम में आपको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सैटरडे संडे, तो क्या होता है कि आप मैं आपको बोला था कि दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, या तो आप ऑनलाइन होता है या तो ऑफलाइन होता है। तो अब हम लोग ऑनलाइन ज़्यादातर एक्टिव है, तो ऑनलाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आप ऐप खोलेंगे, ऐप में क्या होगा कि आप ट्रांजैक्शन करेंगे, या तो एसआईपी करेंगे या तो लमसम करेंगे। अब एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, मैं पहले बता दिया हूँ वीडियो में, अगर आपको समझ में गए तो ठीक है, नहीं समझे तो हमारे पीछे की वीडियो में देख के उसको जान लें कि एसआईपी और लमसम क्या होता है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ कि एसआईपी आपको हर महीने महीने आपको इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट होता है। लमसम क्या होता है कि जब भी आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, तो उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं, तो बहुत लोग सेविंग अकाउंट करते हैं, बहुत लोग आपका म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो वो अगर आपका एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें लमसम हो जाते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का टाइम का इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि दो तरह से करेंगे, या तो आप एप्लीकेशन से करेंगे या तो आप ऑफलाइन में करेंगे। तो हम लोग ऑनलाइन की बात करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादातर हम लोग क्या है, एक्टिव यूजर है और ऑनलाइन में काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सैटरडे और संडे को जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको मैं मेरा बोर्ड पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक मेल का कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मेल में टाइम लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, उनका स्कीम का नाम लिखा हुआ है, किस डेट में आप इन्वेस्टमेंट करें वो लिखा हुआ है, और किस टाइम में इन्वेस्टमेंट करें वो भी लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वाई दे हैव मेंशन द टाइम, इफ दे हैव मेंशन द डेट, द वाई दे हैव मेंशन द टाइम। द मेन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन द टाइम। अगर हमारे पास डेट तो मिल जा रहा है कि हाँ इतने दिन में ये दिन का हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो काफ़ी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किया कि ये दिन का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका इतना बजे इन्वेस्टमेंट हुआ है, दिस इज द ग्रेट थिंग, और ये दिस इज द बिग थिंग टू नोट इट आवर माइंड। तो ये हो जाता है आपका टाइम। तो सैटरडे और संडे को जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या होता है कि अब मैं आपको एक हमारा जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन का भी एक आप डायग्राम देख लें, चार्ट देख लें, ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आप करेंगे, जैसे क्या होता है कि बैंक में जो भी पैसा आप रखते हैं, तो क्या होता है कि जैसे आप बैंक में जमा करते हैं, बैंक का जो ऐप होता है, या तो आप फ़ोन पे चलाते हैं, या तो गूगल पे चलाते हैं, या तो कोई भी आप पेटीएम चलाते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में आपका पैसा शो करता है कि हमारे आप अकाउंट में इतना पैसा डालें तो अभी इतना शो कर रहा है। सेम वे क्या होता है कि हमारा म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन में आप जब पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको वहाँ पे ये दिखेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है और आपका इन्वेस्टमेंट का इतना वैल्यू हुआ है। तो आप हमारे जो डायग्राम है, हमारा जो चार्ट है, या तो हम आपको जो एक स्क्रीनशॉट दिखाएं, वो आप स्क्रीनशॉट ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जब आप सैटरडे और संडे को करते हैं तो ट्यूसडे को क्यों दिखता है। ये एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए कि जब आप इन्वेस्टमेंट सैटरडे और संडे को करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन में जो शो करेगा, जैसे ये मेरा दिख रहा है, वो आपको ट्यूसडे को करेगा। वाई, क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि सैटरडे संडे का ऑफिस म्यूचुअल फंड का क्लोज रहता है। तो जब क्लोज रहता है, तो क्लोज होने के बाद क्या होता है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आप जैसे सैटरडे को करें, संडे को करें, रात को करें या दिन को करें, कोई भी नेशनल हॉलीडे के करें, तो उस दिन में जो करते हैं, तो क्या होता है कि अगला दिन म्यूचुअल फंड अगर सैटरडे संडे को करते हैं, तो म्यूचुअल फंड मंडे को खुलता है। और जब मंडे को खुलता है, तो मंडे का दिन में वो क्या होता है, उनका बेसिस होता है, प्रोसेस होता है, और वो मार्केट के बेसिस पे जिस तरह वो मार्केट का उतार चढ़ाव या ये हुआ, कंपनी का लॉस प्रॉफिट या जिस तरह उनका रिजल्ट आया, उसके अनुसार क्या होता है, मार्केट क्लोज होता है। तो मंडे के अनुसार आपको प्रोसेस होगा, और ट्यूसडे को आपका कंफर्मेशन मैसेज आएगा। मैसेज में मैं दिखा रहा हूँ, आप मैसेज भी देख लीजिए कि यहाँ पे यूनिट अलॉटमेंट का एक मैसेज आया है HDFC स्मॉल कैप फंड का। तो ये मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो आप पढ़ सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, आपका डायरेक्टली कंफर्मेशन ट्यूसडे को आएगा। इसलिए बहुत लोग क्या है कि अगर कुछ नए लोग होंगे और वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो उनको क्या होगा कि वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है। तो ये तुरंत शो नहीं करेगा। आप जब सैटरडे संडे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको जो शो होगा ट्यूसडे को करेगा। एक चीज़ आपको ध्यान से। दूसरा चीज़ आता है, आपको सैटरडे संडे का बात तो हो गई, अब आता है कोई नेशनल हॉलीडे। आप नेशनल हॉलीडे में जानते हैं कि पूरा कंट्री उस दिन का ऑफिस या हमारा प्राइवेट कंपनी या हमारा कोई भी होता है, जो हमारा नेशनल हॉलीडे में, उसमें क्या होता है कि हमारा पूरी तरह से वो क्या होता है कि ऑफिस बंद रहता है। उस दिन हमारा म्यूचुअल फंड का भी ऑफिस बंद रहता है। तो जब बंद रहता है, तो आप अब हो सकता है कि बहुत लोग उसी दिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या तो उनका एसआईपी का डेट हो सकता है कि किसी का छुट्टी का। अब क्या है कि बहुत लोग 30 तारीख को, बहुत लोग 1 तारीख का एसआईपी का डेट रखते हैं। हो सकता है कि 30 तारीख और 1 तारीख का क्या होता है कि वो एसआईपी उस दिन हॉलीडे पड़ जाए।
तो जब हॉलीडे हो जाए, नेशनल हॉलीडे हो जाए, तो उस दिन आपका पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन आपके जो एप्लीकेशन में वो शो नहीं करेगा। हॉलीडे के बाद में जिस दिन क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है, मतलब म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद वो डे में प्रोसेस होता है और नेक्स्ट डे आपको क्या होता है कि आपका जो मैसेज का कंफर्मेशन, आपका मेल का कंफर्मेशन आता है। तो बोर्ड पे ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइम मेंशन है, स्कीम मेंशन है, फोलियो नंबर जो अकाउंट नंबर था वो मेंशन है और हमारा ये हाल है। तो सैटरडे और संडे ये हो गया हमारा खत्म। अब आता है हमारा नेशनल हॉलीडे, वो हमारा भी हो गया खत्म। अब हमारे पास टाइम आ रहा है मंडे टू फ्राइडे। अब ये मंडे टू फ्राइडे अगर कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है, कोई काम नहीं है, तो हमारा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का ऑफिस ओपन होता है। तो जब म्यूचुअल फंड का ऑफिस ओपन होता है तो उस दिन क्या होता है कि वो दिन में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं किसी वीडियो में ये बताया था कि म्यूचुअल फंड या तो 3 प्रकार का फंड होता है। एक होता है जो लिक्विड फंड होता है जिसको ओवरनाइट फंड बोलते हैं, मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बता दिया हूँ। और एक होता है आपका इक्विटी फंड और एक होता है आपका डेट फंड। लेकिन जो डेट फंड होता है और लिक्विड फंड होता है दोनों का ग्रुप एक ही में है, इक्विटी फंड डिफरेंट है। तो मैं थोड़ा सा फिर से थोड़ा रिकैप करना चाहता हूँ ताकि अगर आप वीडियो देखें तो आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए, समझ सकें। तो लिक्विड फंड क्या होता है? तो लिक्विड फंड में ये फंड होता है कि वो जो पैसे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं लिक्विड फंड में, वो एक तरह से सेविंग अकाउंट की तरह से आपको रिटर्न देता है। जिससे क्या होता है, तो बात चल रही थी हमारा लिक्विड फंड का। तो लिक्विड फंड में क्या होता है कि आपको मैं बताया कि एक सेविंग अकाउंट की तरह रिटर्न होता है। जैसे आप लिक्विड सेविंग अकाउंट में रिटर्न आप पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं, मतलब आप उसको जमा करके रखते हैं, तो एक साल में 2 या 3% के हिसाब से आपको वो प्रॉफिट आपको देता है। मतलब अगर आप 1 लाख रखते हैं तो आपको 1 साल के बाद आपको 3,000 का वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो लिक्विड फंड में सेम इसी तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है। लिक्विड फंड सेविंग अकाउंट से थोड़ा कुछ पॉइंट में आपको ज़्यादा मिलता है। तो लिक्विड फंड में क्या होता है कि इसका जो यूनिट का प्राइस होता है, एनएवी होता है, वो ये हमेशा ऊपर होता है, मतलब बढ़ते रहता है, कभी घटता नहीं है। ठीक है, अब ये यूनिट, एनएवी और प्राइस ये मैं पहले से कवर कर चुका हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बाद वहाँ पे जाके देख लें। ये होता है आपकी सबसे बड़ी बात। अब क्या होता है, तो अगर आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपको रिटर्न आपके सेविंग अकाउंट के अनुसार देगा, थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस रहेगा। तो उसका जो एनएवी का जो प्राइस है वो रोज बढ़ता है और बढ़ने के बाद में वो क्या होता है कि आपको रिटर्न कुछ पॉइंट बाय पॉइंट के बेसिस पे होता है, इसलिए आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं आता है। सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट में आता है और वो कुछ ज़्यादा रहता है। तो लिक्विड फंड ज़्यादातर लोग क्या होता है कि अपने पैसे को पार्किंग, जैसे गाड़ी पार्किंग करके रखते हैं, उसी तरह वो जिसका ज़्यादा पैसे हो जाते हैं करोड़ों करोड़ों, वो पैसे को पार्क करके रखते हैं ताकि जब भी उनको अगर कोई अर्जेंट में काम आ सके तो वो पैसे को निकाल के अपने काम को मैनेज कर सके। ठीक है, तो लिक्विड फंड का जो कट ऑफ टाइमिंग है 1:30, 1:30 के पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लिक्विड फंड में तो सेम डे का एनएवी आपको मिलेगा, सेम डे का यूनिट का प्राइस के अनुसार आपको मिलेगा। क्योंकि नेक्स्ट डे में अगर आप 1:30 मतलब 1:30 बजे के बाद, जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में 1:30 बजते हैं, मतलब 1:30 के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का जो यूनिट आपको मिलेगा नेक्स्ट डे के एनएवी के अनुसार मिलेगा। अब एनएवी और यूनिट कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा तब ये अब वीडियो आपको समझ में आ सके। उसके बाद में आता है हमारा इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड ही सबसे बड़ा मार्केट है और इसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका एज रिस्क लेने का टाइम है, जिनका मतलब 20 से 25 और 30 के बीच में जिनका एज है, वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में ज़्यादा करते हैं। और हमारा भी, मेरा भी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी फंड में ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैं केवल परचेज के लिए बता रहा हूँ, परचेज का कट ऑफ टाइम क्या होता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि रिडीम्शन मतलब जो पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो उसको वापस भी लेना है आपको जब किसी टाइम में आपको इमरजेंसी का काम आ जाता है या जब भी आपको मनी के लिए ज़रूरत होता है, आपको ज़रूरी चाहिए पैसे, तो उस समय आपको क्या पैसे वापस निकालना है। तो पैसे वापस निकालने के टाइम में क्या होता है कि वो रिडीम कैसे करते हैं वो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। अभी मैं पैसे डालना कैसे ये प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे हमारी जो आती है हमारा इक्विटी फंड आती है। तो इक्विटी फंड में क्या होता है कि जो इसका कट ऑफ टाइमिंग होता है वो आपका 3 o'clock होता है। 3 o'clock के अगर पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो सेम डे के एनएवी के अनुसार आपको यूनिट मिलता है, और अगर 3 बजे के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले डे के एनएवी के अनुसार आपको यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो 3 o'clock आप ये चीज़ मेंशन कर लीजिएगा। लेकिन इसके में और कुछ कंडीशन लग रहा है, क्योंकि जब 3 बजे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको तुरंत ऐप में नहीं दिखेगा। आप ये मैसेज देख सकते हैं कि मेरा जो मैसेज आया इसमें से लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इतना, लास्ट में लिखा है टीएनसी। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस टीएनसी? टीएनसी मीनिंग इज द टर्म एंड कंडीशन। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर भी टर्म एंड कंडीशन आपको इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जब इक्विटी फंड में आपको इन्वेस्ट, तो इनका कट ऑफ टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे के बीच में 3 बजे। लेकिन ये हमारा पुराना रूल था। अब ये नया रूल क्या है, फरवरी 2020 से ये सेबी, आप सेबी क्या होता है मैं पहले से बताया हूँ। सेबी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड को हैंडल करने वाला, रेगुलेट करने वाला, गवर्नमेंट की नज़र उसका सेबी पे रहता है और सेबी की नज़र म्यूचुअल फंड वाले कंपनी पे रहता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसको क्या करता है, चेक करता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसको गाइड पूरा गवर्न करता है, वो म्यूचुअल सेबी उसके अनुसार गवर्न होता है। अब क्या होता है कि जो हमारा म्यूचुअल फंड का जो कंपनी लोग होते हैं वो इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जो कट ऑफ टाइमिंग था पहले 3 बजे के, अगर पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेम डे के एनएवी के अनुसार मिलेगा। 3 बजे के बाद में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगला नेक्स्ट डे के एनएवी के अनुसार आपको यूनिट मिलेगा। और यूनिट तो आपको हमेशा नेक्स्ट डे के अनुसार ही, नेक्स्ट डे में ही मिलता है। आपको कन्फर्मेशन, आपको मैसेज पहले आ जाएगा, ये हो जाता है। लेकिन सेबी ने क्या किया कि अगर पहले ये रूल था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में 2 लाख से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फंड रियलाइजेशन एक वर्ड आता है। तो फंड रियलाइजेशन मैं बताता हूँ कि फंड रियलाइजेशन वो चीज़ होता है कि जब आपका खाते से पैसा आपके म्यूचुअल फंड के खाते में चला जाता है तब वो, और वो पैसे म्यूचुअल फंड वाले कंपनी को कंफर्म मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं फंड रियलाइजेशन। ठीक है, तो फंड रियलाइजेशन यही होता है कि पहले एक रूल था कि जब आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका फंड रियलाइजेशन के अनुसार यूनिट और एनएवी मिलता है। ये हो जाता है आपका फंड रियलाइजेशन का वर्ड। तो सेबी, अब क्या हुआ कि सेबी 2020 फरवरी में ये मेंशन कर दिया कि जब भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, एसआईपी हो या लमसम हो, तो आपके जो एनएवी और यूनिट का प्राइस फंड रियलाइजेशन के अनुसार आपका मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ ट्रिक, कि क्योंकि अब अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो आपको यूनिट जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप वही एप्लीकेशन अपने कंपनी का, मतलब आपने जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी म्यूचुअल फंड के कंपनी, बैंकिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कंपनी का अगर ऐप यूज करते हैं और 3 बजे या 1:30 बजे के पहले अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-2:30 बजे के पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी फंड में, तो आपका सेम डे के एनएवी के अनुसार आपको मिलेगा। अब मैं ये एप्लीकेशन के बारे में पहले से वीडियो बता दिया हूँ कि कौन से एप्लीकेशन यूज करना होता है। जैसे एचडीएफसी का अलग एप्लीकेशन है, एसबीआई के अलग एप्लीकेशन है, एलएनटी का अलग एप्लीकेशन है, टाटा के अलग एप्लीकेशन है, फिर आपका बिरला का अलग म्यूचुअल एप्लीकेशन है। जितने भी म्यूचुअल फंड का कंपनी है उसका अलग अलग एप्लीकेशन है। अगर वो एप्लीकेशन से आप यूज करते हैं तो वो टाइमिंग का करेक्ट एग्जैक्ट पता चलता है, और वो आपके पैसे जो आपका अकाउंट से करता है और आपका यूपीआई से, गूगल पे से करता है, वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अकाउंट में चला जाता है। और अब आ जाती कि हमारे मार्केट में, हमारे ये पूरे कंट्री में डिजिटल वर्ल्ड है, तो बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। जैसे आप बहुत बात सुन रहे होंगे ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन बहुत सारे आप यूट्यूब में ऐड में और या गूगल पे आप ऐड देख रहे हो, तो वो क्या होता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, मतलब कोई तीसरे आदमी का। आप जैसे क्या है कि आप फोन पे भी यूज करते होंगे, तो फोन पे के ऊपर में लिखता होगा कि स्टार्ट योर एसआईपी विथ दिस 100 रुपीज़ या टैप्स सेगिंग, कुछ ना कुछ वो ऊपर में हेडलाइन में आता है, म्यूचुअल फंड करके आता है। तो वो एप्लीकेशन में क्या है, फोन पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, वो फोन पे म्यूचुअल फंड नहीं चलाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं फोन पे के थ्रू से, तो आपका पैसा पहले फोन पे में जाएगा। फोन पे वाला जो उनका कंट्रोलर होता है वो म्यूचुअल फंड वाले को देगा। तो म्यूचुअल फंड आपका पैसा कितना बजे देता है फोन पे म्यूचुअल फंड को, वो कंट्रोल करता है। आप कितने बजे म्यूचुअल आप फोन पे में इन्वेस्टमेंट करने, वो आपका मायने नहीं करता है। ठीक है, आप जैसे ग्रो एप्लीकेशन अब यूज करते हैं बहुत लोग, तो ग्रो एप्लीकेशन जब आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ग्रो एप्लीकेशन क्या होता है कि आप जब पैसा आपका करते हैं तो ग्रो वाले के पास जाते हैं। ग्रो वाला क्या करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड वाले के देते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या अपना रूल के अनुसार क्या समझेगा, उसके पास जब पैसा आया है वो टाइम आपको नोटिस करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करें और आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन से करें। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप ज़्यादातर नहीं यूज करें। आपको जैसे कंफर्ट हो, जैसे आपकी फैसिलिटी हो, जैसे आपका डिजायर, वो आप कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपका इक्विटी फंड। मैं अभी परचेज करने के बताया, रिडीम्शन करने का नहीं बताया, ठीक है। रिडीम्शन करने का अगले की वीडियो के बताऊंगा। आगे हमारा आता है, हमारा जो टोटल आता है, तो ये टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट का हो जाता है। तो आज कट ऑफ टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ब्रीफ में एक करता हूँ कि कट ऑफ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आपका एसआईपी होता है या जब आपका लमसम होता है, तो वो तुरंत आपके एप्लीकेशन में, तुरंत आपके पोर्टफोलियो में आपको नहीं दिखता है। मैं सारा बोर्ड पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आता है, हमारा मेल आता है, फिर हमारा स्टेटमेंट भी आता है। तो हमारा स्टेटमेंट भी दिखा देते हैं कि ये स्टेटमेंट में आपको वहाँ से आप पढ़ के देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डार्क किए गए हैं, ताकि वो सीक्रेट होता है, किसी का इन्फॉर्मेशन या किसी का डेटा नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि बेटा झूठ बोलता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। अगर डेटा कॉपीराइट हो जाता है तो वो थोड़ा हानिकारक होता है। तो वो मैं डार्क करके जो मैं बंद किया हूँ, वो हमारा पर्सनल डेटा है, इसलिए उसको डार्क किया गया है। आप जो समझने के लिए, आपको जो समझना है, जो जरूरी है, वो उसके लिए मैं डार्क नहीं किया, वो आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा टोटल कट ऑफ टाइमिंग के बारे में, परचेज का बारे क्या होता है, और एसआईपी में परचेज में कट ऑफ टाइमिंग यूनिट अलाउ कैसे होता है। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अगली मैं वीडियो में फिर आऊँगा, तभी तक मैं आप 15वीं क्लास में वहाँ पे बताऊंगा कि जब आप पैसे डालते हैं म्यूचुअल फंड में, तो किस तरह के टैक्स, किस तरह लोड, किस तरह पेनल्टी, किस तरह मतलब हमें फ़ायदा, किस तरह हमें ये मिलता है। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अपने फैमिली को केयर कीजिए और बचाते रहिए, कमाते रहिए। जय हिंद, जय।